कोई चॉकलेट से खुश होता है तो कोई खिलौने से चुप हो जाता है। और सुबह किताब लेके पढ़ने वालों में से नहीं, उसे तो खुले आसमान के नीचे खेलने की आदत। सुबह को पढ़ाने के साथ साथ अगर ऑफिस भी ज्वाइन कर लो तो अच्छा रहे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। एक बात बताओ, ये सब क्या चल रहा है? अपनी जिंदगी के साथ खेलने का ये कौन सा नया तरीका तुमने ढूंढ निकाला है? देखो एक बात समझ लो ऋषि, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ ऑफिस में इतनी सारी टेंशन चल रही है और तुम होगे यहाँ पे गिल्ली डंडा खेल रहे हो। प्लीज एक बात, आप मेरी बात सुनकर। क्या सुन, मुझे बताओ। या फैक्ट्री, ऑफिस, लेबर यूनियन सबके साथ मैं अकेला टेंशन ले रहा हूँ और तुम होके सब कुछ बोलकर गिल्ली डंडा खेल रहे हो। अच्छा ऋषि, एक बात मुझे आज बता दो कि तुम्हें सुबह का साथ देना है या मेरा? ये क्या बचपना है रसिक? बचपना? बापूजी, एक तो आप ऋषि के बचपन को बढ़ावा दे रहे हो और आप मुझे पूछ रहे हो क्या बचपना है? इसे समझाओ कि ऑफिस और परिवार के प्रति इसकी जिम्मेदारी है। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ बैठे बैठे मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ तो? अच्छा, जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो? या ऑफिस से मैं पागलों की तरह भागकर तुम्हें लेने आया हूँ और तुम मुझे ये कह रहे हो कि यहाँ घर बैठे बैठे तुमने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली? कैसे? डैड, शायद आप भूल गए कि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके जरिए मैं कहीं से भी ऑफिस का सारा काम कर सकता हूँ। लेबर यूनियन के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मैंने उन तक कन्वे कर लिए और अभी अभी इंटीमेशन आया है कि वो लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। शायद आप रास्ते पे थे इसलिए आपको पता नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केटिंग, सेल्स और सारे डिपार्टमेंट्स में यहीं बैठकर सॉल्व कर रहा हूं। डोंट वरी डैड, आपका ऋषि आपके साथ ही है। वाह, इसे कहते हैं होशियारी और चतुराई। रसिक, तू अपना दिमाग ठंडा रख तो दो बातें अपने बेटे से भी सीख सके। ठीक है बापूजी, लेकिन ये ऑफिस भी तो आ सकता है ना। और रही बात सुबह को पढ़ाने की, तो बात हुई थी उसे पढ़ाने की, उसके साथ गिल्ली डंडा खेलने की नहीं। हाँ, मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मैं उसे पढ़ा भी रहा था। मतलब? देखना चाहेंगे? सुबह 4 नंबर से लेकर तुमने जिस जिस नंबर पर निशाना लगाया था ना, वो बोलती जाओ। रेडी? हाँ। स्टार्ट। व्हाट? स्टार्ट। लंदन रिटर्न। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। यही तो है 4 का पहाड़ा। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और ऐसे सिर्फ 4 ही नहीं, 5 और 6 का पहाड़ा भी तुमने याद कर लिया है गिल्ली डंडा खेलते खेलते। एक मिनट। पहाड़ा? व्हाट पहाड़ा? पहाड़ा हो या टेबल, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, टेबल? हाँ, वर्णमाला। सुबह बेटा, वाह, आज तो तुमने गिल्ली डंडा में भी सिक्सर मार दिया। सच? और सच कहूं ना दादाजी, तो आज पहली बार मुझे इस घर में बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषि कुमार, हम कल भी खेलेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं? उसकी मजाल है कि वो ना बोलेगा। कल तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेलूंगा। हाँ। चल बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऋषि कुमार, कल तो दादाजी भी अपने साथ खेलेंगे। तुम भी खेलोगे ना? मैं खेल तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह चैंपियन नहीं हूँ ना निशाना लगाने में। अरे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी। ये पकड़ो, चलो। आ जाओ ऋषि कुमार, डरो मत, आज मैं तुमको गिल्ली डंडा सिखा कर ही रहूंगी। पकड़ो पकड़ो, ये रखी गिल्ली, से पकड़ो ना।
ऐसे एकदम। हाँ, से सिखाऊंगी तुमको। हाँ, लगता है मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। इसी तरह ये दोनों मिलते रहे तो एक दिन महादेव जी की कृपा हो जाएगी। चलो अभी एक और बार। हाँ, पाइला पारे, इस साड़ी में तो तुम कमाल लगोगी, है ना रमेश? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, कौन से कलर की है ये मेरी साड़ी? वही कलर जो तुम पे बहुत अच्छा लगता है। रमेश पहले देख तो लो। वाह, बहुत अच्छी साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही? कोई स्पेशल ओकेजन है? हाँ, ओकेजन है भी और नहीं भी। मेरी मम्मी की फ्रेंड है ना, उनके यहाँ गेट टुगेदर है। मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए ये साड़ी भेजी है, कहा है कि मैं यही साड़ी पहन कर आऊँ। ओहो, तुम्हारी मम्मी ने ये साड़ी भेजी है? हाँ। वाह वाह, तब तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। क्या कलर है, क्या डिजाइन है। बस तुम्हारी मम्मी ने एक कमी छोड़ दी। कैसी कमी? प्राइस टैग नहीं लगाया ना। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ईला पारेख की मम्मी ने जो साड़ी भेजी है कितनी महंगी साड़ी भेजी है। हाँ ठीक है ठीक है, सुना लीजिए, आप भी सुना लीजिए मुझे। जब से वो सुबह की शादी होने वाली थी ना ऋषि भाई से, तब से मुझे मेरे कपड़ों के लिए टोका जाता है। आज आप भी टोक रहे हो। इसमें टोकने की कोई बात ही नहीं है ईला। अब सभी जानते हैं हम कितने अमीर हैं, है ना? अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुम महंगी साड़ी पहनकर जाओगी तो लोग तुम्हें कुर्सी पर बिठाएंगे और सस्ती साड़ी पहनकर जाओगी तो लोग तुम्हें जमीन पर बिठाएंगे। अगर ऐसा हुआ भी ना, तो भी मैं उस सुबह की तरह नीचे जमीन पर नहीं बैठूं। बीच में सुबह कहाँ से आ गई? ये जाकर आप अपने दादाजी और ऋषि भाई से पूछिए। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता वो रोटला बनाने का कंपटीशन क्यों हुआ था? ताकि सुबह जीते। अब तुम उस बेचारी के टैलेंट पर भी कीचड़ उछालने लग गई। हाँ, ओ बेचारी, माय गॉड, एक नंबर की चालाक है ये आपकी बेचारी। आपको दिखाई नहीं देता क्या कैसे वो सुबह ऋषि भाई को अपने पीछे नचाती रहती है? आप भी अब देखो ना, सुबह शाम बस वो सुबह का नाम जपते रहते हो। कभी कहा है आपने ईला ईला? कभी नहीं। ईला ईला, बस एक काम करो, 2 सेंटेंस के बीच में ना सांस लेना कंपलसरी है, वरना तुम ये महंगी साड़ी नहीं पहन पाओगी। सीधा वहाँ। वहाँ 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 कहाँ? रवेश, बोल, जितना बोलना है ना बोल। अगर मैं अच्छे से जानती हूँ ये सुबह गणित में भले ही कमजोर, मगर गिनती में नहीं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 40। अरे सुबह, ये भिंडियों के साथ 5 की गिनती क्यों कर रही हो? अरे दादी, मैं 5 की गिनती नहीं कर रही हूँ, 5 के पहाड़े याद कर रही हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी जल्दी गिनती सीख लेगी। हाँ, सो तो है। दादी आप जानती है, पहले तो 1 का पहाड़ा गिनते गिनते ना पसीने की बारिश हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। वाह वाह वाह, थोड़े ही दिनों में चैंपियन बन जाएगी। वो तो पता नहीं दादी, लेकिन एक बात साबित करनी है कि पत्थर पे अगर रोज पानी डालो ना, तो वो भी शिवलिंग बन सकता है। सुबह बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? घर में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? लाडू बा,
सुबह मेरे बारे में बात कर रही है ना सुबह? अरे नहीं नहीं ला बेटा, वो तो बस इतना कह रही है कि उसे 5 का पहाड़ा याद हो गया है। तो 5 का पहाड़ा ना हुआ, पहाड़ हो गया। ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, समझी सुबह? गणित की गिनती मिटाकर फिर से लिखी जा सकती है, तकदीर की नहीं। एक दिन वो भी लिख कर दिखा दी तो। अच्छा, इतना विश्वास है खुद पर लिखोगी कैसे? तकदीर की लकीरें हाथों पर होती है और सुबह पत्थरों के हाथ नहीं होते। मैं जानता हूं डैड, आजकल आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना, और इस स्ट्रेस की एक वजह मैं भी हूं। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके फेस पर एक स्माइल जो पहले हमेशा रहती थी फिर से लौट आए। Come on, young man. Let's get ready. We're getting late for the office. तूने वी कहा? हाँ? इंग्लिश में हमको वी कहते हैं ना? हेलो, लंदन रिटर्न, इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है। पर तू सच में ऑफिस आ रहा है? हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को पढ़ाना, किसी की जिंदगी संवारना, तुम्हारी वो जो सो कॉल्ड जिम्मेदारियां हैं, उसका क्या करेगा? Don't worry, I'll manage. वेल, बेटा, कल के लिए मुझे सॉरी कहना है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। डैड, इंग्लिश में शायद उसे ओवर रिएक्ट कहते हैं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? बस देख रहा हूं कि आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। बस डैड, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मैं हूं ना, आपके ऑफिस के सारे प्रॉब्लम्स, यूनियन, लेबर, मीटिंग्स, सारे मैं यूं सॉल्व कर दूंगा। बस देखते जाइए। सो शैल वी? डैड, क्या? एक बात बताइए ना, इतने टाइम से आपका ह्यूमर, आपकी मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई थी? मेरे बेटे के साथ दोनों कहीं खो गए थे, दोनों वापस आ गए। तैयार होके आता हूँ। डैन, वी आर गोइंग टू द ऑफिस, राइट? डोंट वरी डैड, अब आपका बेटा और आपकी हंसी कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की ना जरूरत नहीं है मुझे, समझी? नहीं नहीं आई ना भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। हाय हाय, आपको बुरा लग गया? लेकिन क्या है ना, पत्थर हूँ तो भावनाओं की भाषा समझ में नहीं आती मुझे। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। ये दादाजी भी ना आज वो खेलने आने वाले थे पर नहीं आए। अरे ऋषि कुमार भी ऑफिस चला गया। अब कल तो एक साथ मैंने 3-3 पहाड़े पढ़ लिए, पर आज क्या करूंगी? आगे 7 का पहाड़ा कैसे पढ़ूंगी? अरे वाह ऋषि कुमार, कल यहाँ पे बैठ
बैठ के अपने छोटे कंप्यूटर पे ऑफिस का काम कर लिया और आज ऑफिस में से मुझे पहाड़े पढ़ा रहे हो। वाह 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 मेरे मास्टर, तुम तो बहुत ही चतुर निकले हो। सुबली, अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो और काम पे लग। वो अगर आ गया ना और पहाड़े याद नहीं हुए तो कह देगा ना खाना ना पीना, एक टांग पे खड़ी हो जा सुबली। नहीं नहीं नहीं, चल काम पे लग जा। 7 7 एकम 7 14 7 10 से 70 आ गया। क्या खेल खेल रही हो सुबह बिटिया? अरे माली काका, ये ऐसा वैसा खेल नहीं है, पहाड़े याद करने का खेल है। पर हम तो ऐसा खेल आज तक कभी नहीं देखे। वही तो माली काका, मेरे जो मास्टर है ना, उनका सिखाने का स्टाइल कुछ अलग ही है, सबसे अनोखा। आपको देखना है? ये देखिए, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौवे 28 7 पंजे 35 7 छक्के 42 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 7 नौवे 63 7 10 से 70 आ गया। सुमनी को 7 का भाड़ा आ गया। अरे वाह, कमाल है। इला भाभी, वो क्या है ना, लाडूबा के सामने अब से ठीक से बात नहीं हो पाई। वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं, और तुमसे बात करके ना मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, समझी? ये बात तो आपने एकदम सही कही, लेकिन क्या है ना इला भाभी, अक्सर हमें ऐसे लगता है जब हम रास्ते पर चल रहे होते हैं ना कि हम बीच में कोई पत्थर आ जाए तो उसे आसानी से ठोकर मार सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम पत्थर को ठोकर मार दे उसके पहले वो ही हमें ठेस पहुंचा देता है। अच्छा, तो अब तुम मेरे घर में रहकर मुझे ही सिखाओगी? हाँ ना ना इला भाभी, ऐसा कभी हो सकता है? पर मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली? आप तो खुद इतनी पढ़ी लिखी और होशियार हो, मुझे ही आपसे सीखना चाहिए। इला भाभी, आपसे एक सवाल पूछना था। वो आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। पक्का? अगर मैं 11 करके दिखा दूं तो? अरे तुम जाओ ना यार। अरे इला भाभी, ऐसे कैसे? जो बात आप कह रही है उसे साबित भी तो करना होगा ना। चलिए चलिए, गिन कर दिखाइए। गिनिए गिनिए, मैं गिन लेती। 1 2 3 4 5। और अब उस हाथ की आप गिनिए, लेकिन उल्टी गिनती करना। हाँ, गिनिए। 10 9 8 7 6। बस 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 बस। अब बताइए, 5 और 6 मिलाकर कितने हुए? 10 या 11? 11 ना? हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की ना जरूरत नहीं है मुझे, समझी? नहीं नहीं हाँ इला भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। हाय हाय, आपको बुरा लग गया। लेकिन क्या है ना, पत्थर हूं तो भावनाओं की भाषा समझ में नहीं आती मुझे। तुम समझ भी नहीं पाओगी सुबह कि तुमने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है। तुमने मुझे उल्टी गिनती से मार दी थी ना, तो अब इस घर से बाहर जाने की तुम्हारी उल्टी गिनती मैंने शुरू कर दी है। इस माली के बच्चे को तो ना मैं आज। शीला भाभी, ऐसे का इतना भी क्या घमंड कि हम बड़े बुजुर्गों का इस तरह अपमान करें। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। लाडूबा, देखिए ना मेरी साड़ी कैसी है? अरे वाह, बहुत सुंदर है और कलर भी बहुत अच्छा है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ। आपको पता है, मेरी मम्मी ने ना स्पेशली मेरे लिए ये साड़ी बनवाई। पहले ना ये साड़ी बहुत प्लेन थी, पर मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए इसमें इतना सारा वर्क करवाया। अच्छी है ना?
बहुत अच्छी है सच। हीला बेटा, तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें इतने प्यार करने वाले पापा मम्मी मिले हैं। हाँ लाडूबा, आपको पता है मम्मी चाहती है कि मैं इस गेट टुगेदर में स्पेशली ये साड़ी पहन कर आऊं। उनकी सारी फ्रेंड्स वेट कर रही है ये साड़ी देखने के लिए। आखिर उन्हें भी तो मेरी मम्मी की चॉइस पता चले। हीला बेटा, साड़ी बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छी भी लग रही है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये साड़ी का पूरा इतिहास बताने की क्या जरूरत थी। साड़ी तुम्हारी मम्मी ने दी है, अच्छी है, बात खत्म। लाडूबा, आप मुझे टॉन्ट मार रही है? नहीं बेटा नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप भले ही मजाक करें लाडू, पर ये साड़ी और इसकी हिस्ट्री दोनों ही मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये वेरी स्पेशल टू मी। पाड़ा स्टार्ट करती हूँ। 8 8 8। अरे हाय माली काका, सॉरी 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 माली काका, मेरी गिल्ली आपके हाथ में लग गई ना? बस ठीक है। नहीं नहीं दिखाइए। चोट तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी दवाई लगा लेना ठीक रहेगा। हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अंधे हो तुम? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरी माँ ने इतनी महंगी साड़ी दी थी, अब इसका नुकसान कौन करेगा? हीला बहू माफ कीजिए, हाथ पे चोट लग गई थी इसलिए पाइप हाथ से छूट गया। पाइप छूट गया? अब देखो तुम्हारी नौकरी कैसे छूटती है। नहीं नहीं हीला बहू, ऐसा मत बोलिए, आप माफ कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है मालिका का। अरे जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप माफी क्यों मांगोगे? हीला भाभी, इसमें मालिका की कोई गलती नहीं है। वो क्या हुआ ना कि मैं गिल्ली डंडे से खेल रही थी ना, तो मेरी गिल्ली आकर इनके हाथ पर लग गई, इसीलिए वो पानी का पाइप है ना वो नीचे गिर गया, इसीलिए ये कीचड़ हुआ और आपकी साड़ी खराब हो गई। तो इनकी तो कोई गलती नहीं है, तो आप इनको नौकरी से मत निकालिए। हाँ किसे नौकरी से निकालना है और किसे रखना है, इसका फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? इस माली के बच्चे को तो। हीला भाभी, ऐसे का इतना भी क्या घमंड कि हम बड़े बुजुर्गों का इस तरह अपमान करें, इनका अपमान करें। इनका मतलब माली है ही, और तुम भी ना खुद को घर की मालकिन समझने की कोशिश मत करो। घर के गेस्ट रूम में रहती हो ना तुम, तो गेस्ट बनकर रहो, समझी? तुम रहने दो बेटे, तुम मेरी वजह से अपना अपमान मत करवाओ। नहीं मालिका, जब आपकी कोई गलती नहीं थी तो हीला भाभी को आपका अपमान करने का कोई हक नहीं है। हीला भाभी को आपसे माफी मांगनी पड़ी। मैंने आपसे कहा ना गलती मेरी है। अब पहले चलिए मेरे साथ और मालिका काका से सॉरी कहिए। चलिए। बस बहुत हुआ सुबह, तुम हीला भाभी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। ऋषि कुमार, इससे पहले कि तुम कोई भी फैसला लो, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ।